मेरा दावा है कि इस तरह की वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है कि इस तरह किसी ने शेयर नहीं किया कि पहले डैमेज कबूतर जो बीमार हैं उनको दिखाएं और फिर उनको ठीक होने के बाद कबूतर को दिखाएं। इस तरह की वीडियो शायद यूट्यूब पे है और मैंने अभी सब कुछ शेयर किया है, कैसे उसका तरीका लगाने का, और जो कबूतर सही हुए उनकी वीडियो शेयर करी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अगर आपको ये सब जानना है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। जी भाई, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज एक ऐसा फार्मूला शेयर करने वाला हूँ गर्दन टेढ़े को लेकर के, लकवे की बीमारी जो कबूतरों में आती है, इसको लेकर बहुत एक ज़बरदस्त फार्मूला अपने पास है। ठीक है, वो इतना बढ़िया काम करता है कि मैं भी आपको उसका रिज़ल्ट शेयर करूँगा कि कैसे देखिए कबूतरों में काम कर रहा है और कबूतर कैसे सही हो रहे हैं। और मैं उस दवा का नाम भी शेयर करूँगा और उसको देने का तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। और गर्दन टेढ़े की लकवे से तो सभी जो है कि कबूतर प्रेमी परेशान रहते हैं। ये इतना ख़तरनाक बीमारी है कि आ जाता है तो फिर अच्छे अच्छे जोड़े, अच्छे अच्छे कबूतर चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ मालूमात हो गई, अच्छी जानकारी मिल गई और मैं आपको शेयर करूँगा और आप भी वो इस्तेमाल करिए। उसका इस्तेमाल करेंगे फिर कहेंगे नहीं बहुत अच्छा चीज़ें मैंने बताई। ये बीमारी आपके लॉफ्ट में नहीं आए उसके लिए आप जब भी नया कोई परिंदा लेकर आएँ तो उसको 15 दिन तक, 20 दिन तक क्वारंटाइन में रखें। तो बीमारी आती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान कर ही जाएगी। ये कहा जाता है ना, गोबर अगर गिरता है तो वो मिट्टी थोड़ा लेकर ही उठेगा। तो हम एक पहला कोशिश ऐसी करनी है कि बीमारी आए ही ना। मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो 100% टेस्टेड वीडियो है और रिज़ल्ट आजमाया हुआ है। और मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसमें 3 महीने 4 महीने लगता है, क्योंकि कोई भी दवा को मैं पहले टेस्ट करता हूँ, उसका रिज़ल्ट निकालता हूँ। रिज़ल्ट सही आता है तो फिर मैं वीडियो डालता हूँ। तो इस इंजेक्शन को लगाकर आप छोड़ देंगे, ठीक है, और 15-20 दिन तक परिंदों को भूल जाएंगे। 15-20 दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये जादू की नहीं है कि आपने सोचा आज लगा दे, कल लगा दे, परसों आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, आपको 8-10 दिन के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और 15-20 दिन में पूरी तरह से सही हो जाएंगे। तो ये ना सोचे कि 2 दिन 3 दिन में सही नहीं हो रहा तो काम नहीं कर रहा है। ये धीरे धीरे काम करता है। 15-20 दिन में, 20 दिन में आपको फुल रिजल्ट मिलेगा। और इसको लगाने के लिए पहले आप जो है 0.5 पॉइंट इंसुलिन वाली इंजेक्शन से 0.5 बेरिविन और 0.5 न्यूरोबियान, ठीक है, दोनों को साथ में मिलाकर एक साथ लगानी है, अलग अलग नहीं लगानी है। दोनों को साथ मिक्स करके लगानी है। पहले 0.5 न्यूरोबियान खींच लें और 0.5 बेरिविन, दोनों को मिलाकर लगानी है और अल्टरनेट लगानी है। जैसे आज आपने लगाया, कल गैप देना है, फिर अगले दिन लगाना है, फिर एक दिन गैप देना है, फिर अगले दिन लगाना है। तो 3 दिन लगाना है इसको, एक एक दिन का गैप होना चाहिए बीच में। ठीक है, ये 2 इंजेक्शन एक साथ लगानी है। एक है बेरीविन जो वेटनरी के शॉप पे मिलेगी, पशुओं के जहाँ दवा मिलती है वहाँ मिलेगी, और एक है नेरोबियान इंजेक्शन
न्यूरोबियन जो है कि वो आदमी की मेडिकल मिलेगी, ठीक है। और दोनों को साथ में मिलाकर लगाना है। लगाने का तरीका मैं आगे शेयर करूँगा। 40 रुपये की वेरिविन है और 18 रुपये की न्यूरोबियन है, और ये 50 कबूतरों को लगभग लगेगी, और एक कबूतर का खर्चा लगभग 1 रुपये गिरेगा। बहुत ही सस्ता इलाज है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि उससे वो क्या होगा कि मैं कभी भी नई वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास पहुंचेगी। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ फुल्ली प्रैक्टिकल करके, पहले आजमा करके अपना 2-3 महीने ख़राब करके डालता हूँ, क्योंकि जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबाएँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास आ जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि इंजेक्शन में उसको कैसे भरना है। ये वेरिविन की शीशी है, इसमें ठीक से देखिए, इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगा। इसमें 0.5 तक लेना है। ये 0.5 तक आ गया। इसी तरह आपको 0.5 न्यूरोबियन में भरनी है। एक कबूतर को 0.10 लगाना है, 0.5 वेरिविन और 0.5 न्यूरोबियन। मेरी एक वीडियो में कम से कम 2 महीने 3 महीने लग जाता है, क्योंकि मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ और उस पर रिजल्ट निकलता है, तभी मैं आगे से उसको शेयर करता हूँ, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ग्रुपों में इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि सबसे कम पैसे में और सस्ते से सस्ता इलाज ही है। और इतना ज़बरदस्त इलाज है कि अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो फिर दूसरा इलाज आप नहीं करेंगे। और मेरे चैनल को ग्रुपों में शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे जानकारी आगे बढ़ सके और लोग अपना इलाज कर सकें। तो परिंदों को जान बचाना एक अच्छा काम है, और इस अच्छे काम में उनका सहयोग करें और परिंदों की जान बचाएं। सभी लोग कोई न कोई इलाज करते हैं लकवे का, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तरीका होगा कोई, क्योंकि इतना कम पैसे और इतना कम टाइम में ये लकवे को सही करता है। लकवे को ठीक करने के लिए महीने 2-2 महीने लग जाते हैं और महंगे इलाज होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मात्र 50-60 रुपये का इलाज है। 50-60 रुपये में आपके 50 कबूतर सही हो जाएंगे, तो एक कबूतर का 1 रुपये भी नहीं पड़ा, ठीक है। मैं अब ये देखिए एक छोटी सी वीडियो की क्लिप आपको शेयर कर रहा हूँ, जिनमें इस भाई के कबूतर 50 चिड़े हुए थे, जिसमें से 47 बिल्कुल सही हो गए। उनकी एक वीडियो छोटी सी क्लिप देखिए, शेयर करूँगा, देखिए आगे देखिए। होंगे बाकी मेरे सारे सही हो गए। मतलब कोई कबूतर मरिया कि नहीं मरिया 50 चो? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ 46-47 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਚਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਦੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿੰਗਾ ਆਇਆ ਹੈ। ठीक है जी। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल में अगर आपके 10 कबूतर लकवे में हैं तो 8 कबूतर ऐसे हो जाएंगे कि आप बता नहीं पाएंगे कि ये कभी लकवे में आए थे, और 2-3 ऐसे बचेंगे जो थोड़े सही होंगे, क्योंकि कबूतर जैसा कंडीशन के ऊपर होता है। अगर वो जल्दी उसकी बॉडी रिकवर हो गई तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। 1-2 होंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वो भी ठीक हो जाएंगे। मेरे लगभग 40 परिंदे के आसपास जो है कि लकवे में ग्रसित हो गए थे, लकवे में फंस गए थे, जिसमें से 35 कबूतर ऐसे हो गए जिनको आप नहीं बता सकते कि ये कभी लकवे में आए थे। 4-5 कबूतर अभी थोड़े से कम है, अभी वो 50-60% ही सही हो पाए, क्योंकि वो शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। आगे चलकर वो भी धीरे धीरे सही हो जाएंगे। और मैंने काफ़ी कबूतरों की वीडियो शेयर की जो सही हो गए हैं, और कबूतरों की कुछ ही वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। इतना देखने के लिए काफ़ी है कि आपने देख लिया कि ये रिजल्ट मिल रहा है। लकवा कैसा भी हो, पुराना हो, 2 साल का हो, 3 साल हो, 4 साल का हो, ठीक है,
वो सही होगा, लेकिन उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा उस हिसाब से। पुराने लकवों के लिए हर महीने में आपको एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2-3 महीने तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इंजेक्शन, तो वो ठीक हो जाएंगे। 90% 95% तक ठीक हो जाएंगे, उड़ने के लायक हो जाएंगे, ब्रीडिंग करने लगेंगे। ये लकवा रानीखेत वाला वायरस आ जाने के बाद आपको परिंदों को दाने में बिल्कुल बारीक दाना देना है, जिससे वो जल्दी से हजम कर सके, क्योंकि उनकी लीवर और पाचन शक्ति ख़राब हो जाती है। अगर उनको बारीक दाना देंगे तो वो जल्दी हजम कर लेंगे। या तो परिंदों को अगर हो सके तो उनको सेरेलैक दीजिए, सेरेलैक जल्दी हजम होगा और परिंदा जल्दी उनको पचा लेगा, तो जल्दी से जल्दी रिकवर होगा। मोटा दाना देंगे तो वो फिर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर उसकी हालत और बिगड़ती जाएगी दिन प्रतिदिन। इस इलाज के दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2, 4, 5 लॉफ्ट हैं, तो अगर जिस लॉफ्ट में वायरस आ गया है उसके पानी पीने वाले बर्तन को आपको टच नहीं करना है, मतलब उसमें पानी में हाथ नहीं डालना। जैसे उसमें पानी आ गया ऐसे, ठीक है, उस बर्तन को आपको ऐसे धोना नहीं है, क्योंकि अगर आप धोएंगे तो वायरस आपके हाथ में आ जाएगा, फिर उससे दूसरे बर्तन को आप धोएंगे तो उस दूसरे लॉफ्ट में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जिस लॉफ्ट में बीमारी आई है उस लॉफ्ट के दाना पानी सबसे लास्ट में करें। जब आप छत से उतरते हैं तो उस टाइम उसमें दाना पानी करें, और बर्तन को उंगली उसमें नहीं डालने जाना चाहिए, और हाथ नहीं डूबना चाहिए उसमें, ठीक है। पानी उसमें डालिए, बस लकवे वाले को ऐसे रख दीजिए, टच नहीं होना चाहिए, जिससे बीमारी आगे नहीं फैलेगी, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ पानी से ही फैलती है, हवा से नहीं फैलती है। क्योंकि मेरे लॉफ्ट में बीमारी जब भी आती है तो एक ही 2 लॉफ्ट में रह जाती है, और हवा से अगर फैलती तो पूरे लॉफ्ट में हो जाती है। मेरे पास 10-12 लॉफ्ट है, ठीक है, 10-12 दरबे हैं, सब में बीमारी फैल जाती है। लेकिन मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि बीमारी जिसमें आती है उसी में रुक जाती है। देखिए, मैं अभी इसको छोड़ूंगा। पहले कैसे गर्दन घुमाता था और लकवे में था और गिर जाता था, अभी देखिए उड़ के जाएगा अच्छे से। ये कबूतर गर्दन कांपने वाली बीमारी में था, जो गर्दन हिलती है, वाइब्रेशन। अब बिल्कुल सही हो गया, ये हो गया। एक ये कबूतर थी लकवे में, एक ये कबूतर थी लकवे में। कबूतर लकवे में था। स्लेटी पोच वाला था लकवे में, स्लेटी वाला। गोल्डन बच्चा था लकवे में। ये कबूतर लकवे में था। ये कबूतर भी लकवे में था। ये कबूतर था लकवे में। देखिए कलसीरा था लकवे में। एक कबूतरी ये थी फुल लकवे में। ये भी 99% तक सही हो गई है, थोड़ा सा भी समझ में आता हल्का।
कबूतरी थी लकवे में, जो ये भी 98% तक सही हो गए। उसके 4 बच्चे भी निकल चुके हैं उसके बाद। और एक ये कबूतर था लकवे में। ये कबूतर था लकवे में, ये बच्चा था, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा था, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का सा है। एक ये कबूतर है जो ये कबूतरी भी लकवे में थी। अब देखिए अंडे बच्चे कर रही है। एक जोल बच्चा तैयार हो गया, दूसरा इसने फिर निकाला है। और एक ये कबूतर है, ये काफ़ी ज़्यादा लकवे में था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, और ये अंडे बच्चे कर रहा है ये। और एक ये हरी कबूतरी है, सबज भी टेढ़े में थी। अब ये 99% सही हो गई है, 1% हल्का सा बिल्कुल मामूली सा रहता है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।